हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं रे ऑप्टिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2019 में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है कि एक कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है भाई 40 सेंटीमीटर। इट इज एट द बॉटम ऑफ ए ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। तो इस कॉनकेव मिरर को देखिए ग्लास में रख दिया गया है और इस ग्लास में फिर पानी भर दिया गया है 5 सेंटीमीटर तक। इफ ए स्मॉल पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल है, इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर के सर्फेस पे तैर रहा है। इट्स इमेज, किसकी इमेज? इस पार्टिकल की इमेज एज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास। अगर कोई ऊपर से यहाँ से देख रहा है तो इस पार्टिकल की इमेज उसको कितने दूर पे दिखाई देगी? फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। और बस वही हमको पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको दे रखा है। देखिए क्या हो रखा है, यहाँ पे एक लेवल चीज़ों को ऊपर करके दे रखा है। कैसे कि जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कोई सपोज कोई इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ कहीं ऊपर बनेगी। तो हम लोग रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले इस पार्टिकल की जो इमेज बनाएगा, कौन बनाएगा? ये कॉनकेव मिरर बनाएगा। और फिर उस इमेज को हम लोग वही इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए, जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगी एंड देन उसके लिए हम लोग अपरेंट इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसके लिए हम लोग अगर u की वैल्यू ले लें तो इसके लिए इस कॉनकेव मिरर के लिए पहले देखते हैं इमेज कहाँ बनाए। ये कॉनकेव मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, तो u को देखना पड़ेगा। तो -5 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा। रेडियस भी -40 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको v पता करना है, तो मिरर इक्वेशन लगा देते हैं भाई, 1/u + 1/v = 1/f। सीधे भी मैं इसको लगा सकता था बट ठीक है स्टिल। तो ये हो जाएगा 1/f - 1/u। साइन के साथ रख लेते हैं इसको हम लोग। 1/v = 1/f। 1/f इज 1/-20 माइनस, और माइनस ये जो आएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 ले लीजिए आप, तो ये 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3/20। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो देखिए प्लस में आ रहा है v, तो प्लस में आना भी चाहिए था। हमको पता होता है कि भाई कोई भी कॉनकेव मिरर है, अगर उसका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे देख लीजिए फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट रखा है 5 पे, तो भाई इमेज जो बनेगी इस मिरर के पीछे ही बनेगी। मतलब इस पार्टिकल की जो इमेज बनेगी यहाँ कहीं बनेगी 20/3 और ये डिस्टेंस पोल से मेजर होती है। अब ये जो इमेज बनी इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी, क्योंकि इट्स इमेज एज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास। तो इसकी इमेज कितने दूर, तो इसकी रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी भाई? इसकी रियल डेप्थ हो जाएगी, इसकी रियल डेप्थ ऑफ व्हाट? रियल डेप्थ ऑफ दिस इमेज विच हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस कॉनकेव मिरर। कितनी हो जाएगी? 5 + 20/3 सेंटीमीटर, दैट इज 35/3। 15 + 20 35/3 सेंटीमीटर। अभी बस हमको अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा देना है। तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रॉम। ये क्या लिख दिया मैंने? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विच लाइट इज गोइंग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज गोइंग। तो देखिए रियल डेप्थ हमको पता है भाई 35/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ से जो जा रही है तो एयर में जा रही है, बाहर तो एयर है तो वहाँ पे 1 हो गया। फ्रॉम कहाँ से जा रही? वाटर से जा रही। तो वाटर के लिए कितना दे रखा है? 1.33। तो इसको मैं सीधे 4/3 लिख देता हूँ। देखिए अरे भाई 4/3 क्या हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा ना। तो इसको मैंने 1.33 को 4/3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये आ गया 35/4, दैट इज 4 8 = 32 और 8.75 है। बट हमको आंसर जो भी दे रखा है पॉइंट के 1 तक दे रखा है ऑप्शंस में, तो ये दैट वुड बी, इसको मैं 8.8 लिख सकता हूँ, 8.8 सेंटीमीटर। तो 8.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब एक्चुअली में ये जो ऊपर ऑब्जर्वर है इसको लाइट, ये जो इसका इमेज बनेगी कहाँ दिखेगी? 5 ये हो गया, 3 यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई देगी इसको। ठीक है, so that's all for this video guys. I hope that you have understood it. Thank you.